के चीफ मिनिस्टर को जेल जाते हुए दिखाएंगे और इससे उनको ना मोदी बचा पाएगा ना अमित शाह बचा पाएगा। आप देखना वो जेल के अंदर आपको दिखेंगे। आपके चीफ मिनिस्टर अपने आप को चीफ मिनिस्टर नहीं समझते हैं, असम के राजा समझते हैं और असम का राजा 24 घंटे कभी अदानी को कभी अंबानी को आपका धन आपकी जमीन देने में लगे हुए हैं। अगर आप उनकी आवाज अच्छी तरह सुनोगे, टीवी में अगर आप उनको अच्छी तरह देखोगे तो आपको पता लगेगा कि आवाज के पीछे डर है। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चिल्लाते हैं, मगर आप आज जाकर टेलीविजन पे उनका चेहरा देखना, उनकी आवाज सुनना और आपको दिखेगा कि उनकी आवाज में, उनके दिल की गहराई में डर है, क्योंकि वो जानते हैं कि एक ना एक दिन कांग्रेस के जो बब्बर शेर हैं उन्हें पकड़ के जेल के अंदर डाल देंगे। वो जानते हैं कि जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उनके परिवार ने जो भ्रष्टाचार किया है, कभी ना कभी उसका हिसाब उन्हें असम की जनता को देना पड़ेगा। इस तरीका का बात हो रहा है। आप देखिए, अभी 1-2 दिन पहले इस तरीका का बयान दिया, आज मालूम उसने क्या किया, किस तरीका कल वीडियो उसने वायरल कराया है। उसने क्या किया है, गन पॉइंट पे सामने दिखा रहा है, वीडियो बना रहा है कि मतलब देखो सामने एक मुल्ला है खड़ा हुआ बैठा हुआ, तो उन लोग को गोली मार रहा। मतलब इसको तो एनएसए के धारा के तहत तुरंत भर में जेल डालना चाहिए, लेकिन क्या है, सरकार इसकी है, सत्ता इसकी है, लोग इस तरीके से। असम के वो मुख्यमंत्री है, अरे मुख्यमंत्री ऐसे मुख्यमंत्री को ना जूता चप्पल से मारेंगे, समझ में आ रहा? असंवैधानिक काम कर रहा, जाहिल गवार इंसान है। किस तरीका का एक रोड पे का पढ़ा लिखा इंसान जो होता है ना, ये जाहिल इंसान होता है ना, समझ में आता है। जूता दिखाएंगे, इसको तो मिल जाए तो हम उसका नरेटिव दबा देंगे। ये किस तरीका का काम कर रहा है, संवैधानिक काम कर रहा है, मतलब गैर कानूनी क्या बात कर रहे हैं आप? क्या संवैधानिक है जो अगर वो गलत कर रहा है? देखिए इसके लिए भी ना हमारा ना कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान इजाजत देता है, मतलब आर्टिकल 51A के तहत हमें उसको जागरूक करने के लिए हमारा संविधान हमें अधिकार दे रहा था। मुसलमान के खिलाफ नहीं, घुसपैठियों के खिलाफ। फिर किस तरीका का घुसपैठिया निकाल रहा है क्या? मतलब देश में किस तरीका का शासन चल रहा है? 2014 के बाद से ये देश में हरकत किए हुए लोग कि मतलब घुसपैठिया निकाल रहे हैं। कहाँ घुसपैठिया निकला? अभी तक एक भी निकला क्या? आप जब भी जिस स्टेट में इलेक्शन होगा वहां पे बोलेंगे घुसपैठिया। कहाँ जाता है घुसपैठिया? इलेक्शन बंदूक दिखा रहे, अरे बंदूक दिखा रहे, वही तो बोल रहे हैं, वो बंदूक दिखा रहे हैं ना, तो उनको हम अपना जूता चप्पल दिखा रहे हैं। किस तरीका से उनका स्वागत करेंगे हम? अब मिल जाए वो हमें कभी? अरे भाई देखिए, अरेस्ट होंगे ना, हो जाएंगे, लेकिन इस तरीका से ना संवैधानिक काम करने वाले के लिए ना हम बिल्कुल नहीं सहेंगे। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। नफरत, इस तरीका का नफरत फैला रहे। आप क्या बात कर रहे, देख नहीं रहे? मतलब पहले बोलते हैं मुल्ला लोग को मांगे 5 रुपया तो 4 रुपया दे, कोई बात हो तो तुम मेरे पास आ। ये किस तरीका का बात है? मतलब असंवैधानिक काम। देखिए क्या हो रहा है ना, 2014 के बाद से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये पूरा करने का, ये सब जो हो रहा है देश में, ये नरेंद्र मोदी इसके पूरे जिम्मेदार हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जिस तरीका से 2014 के बाद से जो देश में हिंदू मुस्लिम का एक आग फैला है, ये देख लीजिए किस तरीका से आग लगा कि एक आम नागरिक रोड पे, जाहिल गवार जिसको बोलते हैं, अनपढ़ इंसान, वो आपस में झगड़ा करता था, एक समय था, तो उसमें लोग जाते थे, सुलझाते थे मैटर। लेकिन आज कह रहे हमारे टारगेट पर कौन है, वो उन्होंने दिखा दिया ट्वीट करके। अरे टारगेट पे उन्होंने ट्वीट करके दिखा दिए ना, तो उनको भी हम दिखा दिए ना अपना, कि उनको इस तरीका से हम स्वागत करेंगे, माला पहनाएंगे जूते चप्पल का। अभी तो हमने निकाले, वो मिल जाएंगे ना, तो हम उनको जूता चप्पल से स्वागत कर देंगे। प्रदेश का मुख्यमंत्री, अरे मुख्यमंत्री, ऐसे मुख्यमंत्री को हम अपने पैर के नीचे रखते हैं, समझे? क्या बात कर रहे हैं जी आप? मुख्यमंत्री का बात कर रहे हैं, ऐसे मुख्यमंत्री का संवैधानिक काम कर रहा है। आप अरे उसकी जनता का अपमान कर रहे हैं। देखिए ये है ना, आसाम की जनता का अपमान नहीं कर रहे, आसाम की जनता को जागरूक कर रहे हैं कि मतलब आपको जिस तरीका से दबाया जा रहा है, इसमें क्या है ना, मुसलमान ही सिर्फ नहीं,
उसमें दलित हो, आदिवासी हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटी हो, किसी भी तबके को इस तरीके से ये लोग डराने का काम कर रहे हैं। आप बोलिए किस तरीके से ये काम हो रहा है? इस तरीके से संवैधानिक पद पे बैठा व्यक्ति नाराज क्यों? आप एक मुसलमान है, फिर आप नहीं मुसलमान है मतलब क्या? मतलब कोई भी देखिए जिस तरीके से ये लोग कर रहे हैं 2014 के बाद से मुसलमान को टारगेट मुसलमान को करते उसके 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 पीछे ये लोग कितना क्या क्या साजिश कर रहे हैं। हम उन हिंदू भाइयों से भी कहना चाहते हैं कि ये लोग नफरती चिंटूवाद से आप लोग सोचिए समझिए कि किस तरीके से ये लोग नफरत फैलाते हैं। आपको इलेक्शन रहेगा, वोट का टाइम आएगा तो बोलेंगे कि सारे सनातनी एक हैं, हम सनातन वो सांसद लगाने लगते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन क्या चाहते हैं सीएम हेमंत जी कुर्सी छोड़ दें? छोड़ दें, वो कुर्सी के लायक नहीं है वो बंदा। मतलब उसको तो अब सीएम क्या बोलेंगे, उसको तो बोल रहे ना आप मेरे मिल जाए ना वो, तो हम उसको क्या हाल करें ना, हमें समझ में आ रहा है। इतना नफरत नहीं। मैं आज आपको बोल रहा हूं कि कुछ ही समय में आपको यही मीडिया वाले आपके चीफ मिनिस्टर को जेल जाते हुए दिखाएंगे और इससे उनको ना मोदी बचा पाएगा ना अमित शाह बचा पाएगा। आप देखना वो जेल के अंदर आपको दिखेंगे। आपके चीफ मिनिस्टर अपने आप को चीफ मिनिस्टर नहीं समझते हैं, असम के राजा समझते हैं और असम का राजा 24 घंटे कभी अदानी को कभी अंबानी को आपका धन आपकी जमीन देने में लगे हुए हैं। अगर आप उनकी आवाज अच्छी तरह सुनोगे, टीवी में अगर आप उनको अच्छी तरह देखोगे तो आपको पता लगेगा कि आवाज के पीछे डर है। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चिल्लाते हैं, मगर आप आज जाकर टेलीविजन पे उनका चेहरा देखना, उनकी आवाज सुनना और आपको दिखेगा कि उनकी आवाज में, उनके दिल की गहराई में डर है, क्योंकि वो जानते हैं कि एक ना एक दिन कांग्रेस के जो बब्बर शेर हैं उन्हें पकड़ के जेल के अंदर डाल देंगे। वो जानते हैं कि जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उनके परिवार ने जो भ्रष्टाचार किया है, कभी ना कभी उसका हिसाब उन्हें असम की जनता को देना पड़ेगा।